हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कहाँ करो। नहीं, ना करो ना करो। सही किया है। ये वार नहीं करते तो खड़े रहें, ऐसे ही करते रहे। हाँ लंगड़े, आप देख वो आदि है। हैं? मेरे बच्चे शिखंडी का वध कर दो शीघ्र। करती है, करता है। तू कारण शिखंडी का वध आप नहीं कर पाएंगे बात। अच्छा ये इतनी ताकत है आप में। आप कवर कर ऐसे बात करना। नहीं, राम राम से युद्ध करो। भीष्मा जी पूरी ताकत से करेंगे। युद्ध कर रहे हैं। जब तक हम जीवित हैं आपके प्राणों पर संकट नहीं आने देंगे। आपको पितामह तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व अब हमारा है। बस यही तो प्रॉब्लम है ना। जोर नहीं लगाएंगे तो ऐसे ही मार खाते रहेंगे। भीष्मा जी तो आसरा नहीं लेंगे। इसने जोर लगाना है। इसको असर ही नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि भीम का एक बार ही काम कर जाएगा। ये लो, मुझे तो लगता है कि ये एक बार ही काम कर जाएगा। वो लो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं पितामह। इतनी जल्दी वो हार मानने वाले नहीं है। अद्भुत पुत्र भीम, तुम उत्तम गदाधारी हो। बंद करो मेरा, बंद करो मेरा। बहुत पाप हुए इन हाथों से। हिरण्यवान ने इस जीवन काल में बहुत अन्याय किया है। इस जीवन का अंत होना ही चाहिए। इस जीवन का अंत तुम पांचों के हाथों से होना चाहिए। पुत्र युधिष्ठिर, सारे दाव पे एक सिखा के जाएंगे दुश्मन। अपनी समग्र शक्ति लगाकर युद्ध करो। शिखंडी की प्रतीक्षा मत करो पुत्र।
सूर्यास्त होने पर है। प्रहार करो। प्रहार। गजनी भी पहुंच गई है पहुंच भाई। गई है भाई। अब ऑटोमेटिक हथियार थे। वो छोटे बच्चे लेकर आ ही गए हैं उसको भाई। गाय छोड़ दो। भीष्मा जी भी रुक गए हैं भाई। आप हथियार नहीं मतलब ये चलाएंगे इधर। जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। यार सूर्यास्त होने लगा। नहीं होगा जब तक भीष्मा जी की मृत्यु नहीं होगी। उन्होंने खुद ही रोका हुआ है भाई। अब बस आपकी प्रतीक्षा का अंत हो गया है महामहिम भीष्म। आप मुक्ति आपके समक्ष। अपना जीवन कार्य पूर्ण करो देवी अम्बा। हाँ टाइम की शॉर्टेज है। सूरज भी डूब होने वाला है। मृत्यु का कारण तुम्हारे सामने उपस्थित है भीष्म। अपने वचन का स्मरण करो। मैं वचन देता हूं, मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। लो जी, काम ही सारा खत्म।
ओए यार कितना ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सही बात है, शिकंडनी का ही वेट कर रहे थे। अगर उससे पहले पांडु पुत्र ऐसे मारते तो वो ठीक नहीं था। उन्होंने वेट किया और जब शिकंडनी आई और उनका ही तीर जा लगा भीष्म में। नहीं ऐसे ही है, लेकिन फिर भी ना इधर सबसे जो बड़ी बात है ना, भीष्मा जी खुद मुक्ति चाहते थे इस चीज़ को, क्योंकि वो अगर इधर खड़े रहते तो ये चीज़ किसी साइड पर नहीं लगनी थी। लेकिन यार बहुत है मुश्किल आप पांडु पुत्र के लिए ये चीज़ बर्दाश्त करना। जारी बात है, क्योंकि उनकी आंखों से भाई देखें कैसे वो रो रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। बाकी भाई भीष्मा जी को अब जो तीर लगा है ना, वो तो भाई आर पार हो गया। पहले तो उनको कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु के जो वरदान है ना वो मिला था। अब भाई उनका वक्त आ गया। भाई भीष्मा जी ने खुद उनको भाई बार बार बुलावा दिया कि आओ आओ मुझ पर अटैक करो, लेकिन वो बेचारे अटैक तो करते थे, लेकिन वो दिल से नहीं अटैक कर रहे थे। लेकिन भीष्मा जी ने जब उन पे अटैक किया है तो उन्होंने उनको बार बार यही बोला है कि आप पांचों एक साथ अटैक करो। लेकिन भाई एक दो दफ़ा उनको घाव भी लगे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला है कि आपने विजय पानी है, आपने अपने सच्चे मन से युद्ध करना है। तो भाई वो तो यही वेट कर रहे थे शायद शिकंडनी आ जाए, भाई हम जो है अपने ताया जी की मृत्यु का कारण ना बने। तो भाई वही हुआ, शिकंडनी जी आई और उन्होंने तीर छोड़ा है और भाई वो भीष्मा जी के लगा है और उससे उनकी मृत्यु हो गई है। इस तरह ही भाई जब भाई शिकंडनी दोबारा इधर आई है ना, तो मामा शकुनी और द्रोदन का भाई का मामा शकुनी ने बोला अपने भांजे को कि इसका इधर ही बंद कर देते हैं, कि इसको उधर भीष्मा जी की तरफ पहुंचने नहीं देना है गया। तो ये देखो कि अपना भाई उधर अपना पांडु पुत्रों के जो पुत्र है ना, उन्होंने कैसे उसकी भाई एक रक्षा की है और उसे भाई अपना भीष्मा जी के करीब लेकर गए हैं। लेकिन अब तीर तो चला दिया है, आगे आप देखते हैं अभी। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।